नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे हम महाबहस की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। जब पावर में आते हैं तो 14 आतंकवादियों की चार्जशीट कोर्ट से वापस लिया था। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, आज आप आतंकवादी रिहा कर रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। ये वापस नहीं ले पाए। ट्रायल हुआ, मोहम्मद फारूक, इमरान शाहजहां, सबाउद्दीन, सोहेल अंसारी, इनको फांसी की सजा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2012 में ही आजम ने उन सभी आतंकवादियों पर से मुकदमा छुड़वाने के लिए पत्राचार शुरू किया था। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाटा फिश हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ भारत देश में गोभी कूटस्तಕ್ಕಂಥದ್ದು। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। तो ये कहना कुछ गलत नहीं कि मस्जिद थी और रहेगी। उस वजह यह है कि जो 1991 का एक्ट है उसके हिसाब से जो 1947 से पहले की जो भी धार्मिक स्थल है, मस्जिदें नहीं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष को इस पर बहुत ज़्यादा जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से जश्न का इजहार किया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए। तो पॉलिटिकल पंच में आपने सभी बयानों को सुना। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान पर कमरतोड़ प्रहार किया तो आतंकिस्तान पर देश में सबूतों और आरोपों वाली सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने पाकिस्तान में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह को लेकर बड़े आरोप लगा दिए और बृजलाल ने अखिलेश यादव के शासन में 14 आतंकियों के केस वापस लेने की कोशिश के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से इस पर माफी की मांग कर डाली। उधर आकाश सक्सेना ने भी सैफुल्लाह और आजम खान के कनेक्शन का आरोप लगाया और इस सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छोटा युद्ध वाले बयान पर भी सियासत गर्म है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के कमरतोड़ प्रहार ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि सैफुल्लाह के आतंकी यार कौन कौन मददगार, आतंकवाद पर फाइनल प्रहार, अब सियासी आर पार, इसी पर करेंगे आज की महाबहस। और उसके लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जो पैनल है, आइए उससे तारुफ करा देते हैं आप सभी का। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ मनीष हिंदवी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रतिमान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और इंतजार है, बीजेपी प्रवक्ता भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले महाबहस के सवाल आपको दिखा देते हैं। सैफुल्लाह के आतंकी यार कौन कौन मददगार, इसे लेकर अब एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सपा सरकार को घेरा जा रहा है। आतंकवाद पर फाइनल प्रहार, अब सियासी आर पार। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है कि कैसे सपा सरकार ने आतंकियों को, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन पर से मुकदमे वापस लिए थे। इसे लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। आजम खान का नाम एक बार फिर से उछाला जा रहा है। सैफुल्लाह खत्म, आतंकी सैफुल्लाह, यूपी में शुरू सियासी हल्ला। एक तरफ तो फ्यू अननोन मैन हु शॉट सैफुल्लाह, लश्कर टेररिस्ट, और उत्तर प्रदेश में किस तरह इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। और इस पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले रुख करेंगे अखिलेश कटियार जी, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। अखिलेश जी, इस बात पर आपका जवाब,
सैफुल्ला से जुड़े हुए वो आतंकी जिन पर सपा सरकार ने मुकदमे वापस लिए, जिनको कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और आजम खान ने उनके लिए एक मुहिम छेड़ी थी उनको बचाने के लिए। आस्था जी, आज जिस मुद्दे से जोड़ के आपने बहस शुरू की है, सेना का सम्मान, देश का गौरव, सेना की प्रतिष्ठा और उससे अन्य आतंकवादी जिनके नाम आप ले रही हैं और जिन पे चर्चा कर रही हैं, क्योंकि आज इस समय जो देश में सबसे ज्यादा जो चर्चित बात हो रही है कि हम सेना के साथ खड़े हैं, सेना की बहादुरी पे कोई सवाल नहीं कर रहा है, सब लोग सेना की तारीफ कर रहे हैं और हम कहते हैं पूरा देश सेना का आभारी है। लेकिन उस बीच में बीजेपी के नेताओं के जो सेना पे सवाल उठ रहे हैं, उसको कवर करने के लिए अगर इस तरीके के कार्यक्रम और बातचीत होगी जहां पे मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी ये सवाल करते हैं कि सेना भारत के प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, फौज नतमस्तक है, विजय शाह जी बयान देते हैं, क्या उन मुद्दों पे बात नहीं हो और उससे देश का गौरव और सेना की ताकत बढ़ रही है? आस्था जी, उन दोनों बयानों की सबने आलोचना की है, उन दोनों बयानों की आलोचना साथ उसे भी और आज भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विजय राय पर पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, पार्टी ने और कार्रवाई सेना नहीं किसी की, के आगे नतमस्तक नहीं होती। भारत का लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि सेना किसी के आगे नतमस्तक हो। और आस्था जी, वो डिप्टी सीएम अभी पद पे है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है बीजेपी का सेना के प्रति नजरिया, ये है बीजेपी का सेना के प्रति सम्मान। और जो इस तरीके की कार्रवाई हुई जहां पे 9 ठिकाने तबाह हुए, 12 ठिकाने और सेना तबाह करने जा रही थी। आस्था जी, ऐसे दौर में अमेरिका से एक फरमान आता है और हम सर झुका के कहते हैं यस योर ऑनर मेरे आका, और बात खत्म हो जाती है। उनके बाद पीछे पीछे हम भी चल देते हैं। तो इस समय इस तरीके के मुद्दों से देश शर्मिंदा है, उन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। हमारे असफल विदेश नीति और देश का कमजोर नेतृत्व से सेना के मनोबल को हाथ हुआ है, सेना का मनोबल कमजोर। मनीष हिंदवी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं छोटा मोटा युद्ध, चिटपुट घटनाएं। भाई देखिए, ऐसा है कि चीज को एक नए नैरेटिव जी कह रहे हैं। आपने कहा साहब कि जब आपने माहौल बनाया, जब शुरू किया आपने ऑपरेशन सिंदूर, मार देंगे, गिरा देंगे, इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपने 3 दिन का युद्ध यहां से किया, एक प्लान्ड युद्ध किया यहां से, उन पर कुछ आतंकी ठिकानों पर ड्रोन गिराए और आपने साहब फिर अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर दिया, आपने बंद कर दिया। सेना का मनोबल चरम पर था, हम लगातार आगे बढ़ रहे थे, उनको घेर रहे थे, उनके डिफेंस सिस्टम को फेल कर रहे थे और यहां से अटैक हमारे प्रिसीजन के साथ थे। तो अगर हम बेहतर पोजीशन में थे तो बंद क्यों कर दिया गया युद्ध? मात्र 3 दिन के अंदर अमेरिका के कहने पर क्यों बंद कर दिया गया युद्ध? आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा? यही तो कहा कि अभी तो युद्ध की शुरुआत हुई थी और आपने शुरुआत में ही बंद कर दिया। तो आपने मनोबल किसका तोड़ा? हमारी पराक्रमी सेना का तोड़ा, देश के लोगों का जो विश्वास था वो तोड़ा आपने। तो यही तो बात कही जा रही है। इस बात को दूसरे एंगल से क्यों देखा जा रहा है? प्रतिभान त्रिपाठी जी, सैफुल्ला पाकिस्तान में मारा गया, कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। लश्कर का बड़ा और खूंखार आतंकी, जिसके कनेक्शन भारत में उन आतंकियों से जुड़े जिन पर से मुकदमे सपा सरकार ने। मुझे आवाज आ रही है जी रतिभान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज मुझे आ रही। तो एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज ये है कि घर में घुस के मारा, दूसरी तरफ सैफुल्ला को कुछ अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मारा। लेकिन अब आजम खान ने जिस तरीके से लश्कर के आतंकियों को बचाने के लिए ड्राइव चलाई थी, सपा सरकार में मुकदमे वापस लिए गए थे, इसे लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है सैफुल्ला से जोड़ते हुए। आप तक आवाज पहुंच रही रतिभान जी? जी आ रही जी, मेरी आवाज अगर आप तक। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले जो माहौल था और 2014 के बाद जो माहौल बदला है, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में माहौल राष्ट्रवाद का खड़ा किया है, ऐसा नहीं था कि राष्ट्रवाद पहले नहीं था, लेकिन राष्ट्रवाद का जो माहौल खड़ा किया है उसमें निश्चय ही
जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पर अलग किस्म का सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में पावर में आने से पहले ये लोग आतंकवादियों के साथ अलग किस्म का व्यवहार करते थे, इस डर से कि शायद कुछ लोग, कुछ शक्तियां जो देश की हैं, वो इस बात से नाराज ना हो जाएं कि अरे वो उनको मुसलमानियत से जोड़कर देखा करते थे। ये माहौल था। तो ये जो आप मुकदमे वापस लिए गए थे, उनको जेल से छुड़वाने के प्रयत्न किए गए थे, ये सबने देखा है, सबने जाना है, और ये सर्वविदित तथ्य है। आजम खां वाकई इस मिजाज के नेता थे जिन्हें लोग राष्ट्रद्रोही तो कोई नहीं कह रहा था, लेकिन वो उनका एक अलग मिजाज था। वो मुसलमानों के प्रति ऐसे लोगों के प्रति बड़ा साफ नजरिया रखते थे जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये अलग बात है कि इस समय एक अलग माहौल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या दूसरी भी पार्टियों की राष्ट्रभक्ति पर संदेह नहीं है, पर उनमें कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों पर अक्सर साफ करते हुए देखे जाते हैं कि चिंता का विषय है। और अगर ये सवाल उठ रहा है तो कोई गलत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस एक उप मुख्यमंत्री ने या जिस मंत्री ने ये सवाल उठाया था सेना को लेकर, वो गलत था, उसके लिए माफी भी मांगी गई है। और पर ये कुल मिलाकर के इससे अलग किया जाना चाहिए। ये दोनों अलग विषय हैं कि राजेश चौधरी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजेश जी, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि सेना के मनोबल को डाउन करने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसको छोटा युद्ध कह रहे हैं। अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया गया और सेना को नतमस्तक बताया गया प्रधानमंत्री मोदी के सामने। इसके अलावा जो आपके मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जिन्होंने सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी, उन पर पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, 2004 से लेके 2014 तक इस देश के अंदर कोई शायद ही शहर ऐसा बचा होगा, मेट्रो सिटी, जहां आतंकवादी हमले नहीं हुए। मुंबई के अंदर कितना जबरदस्त हमला हुआ था। यूपीए की सरकार थी, कभी चूहा मारने का काम नहीं किया इन लोगों ने। और आज भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार दिया, यहाँ बैठ करके वहां पाकिस्तान को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये पाकिस्तान की सेना स्वीकार कर रही है कि हमारे बहुत सारे सैनिक उसमें हताहत हुए हैं, पर इनके समझ में नहीं आएगा। ये जब सरकार में थे तो इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया इन्होंने। केवल आतंकवादी आते थे, घटना करके वापस चले जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज तो हमने नीति बदली, आतंकवाद से खिलाफ लड़ने की जो इनकी नीति थी उसको चेंज करके आज हम घर में घुस के मारने का काम करते हैं। और जहां तक आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, ये तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने वाले लोग हैं। इन्हें तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, इनको अपना वोट बैंक की चिंता है केवल। उनका वोट हासिल करना है तो चाहे आतंकवादी हो, चाहे कोई गुंडा हो, मवाली हो, बदमाश हो, उसके साथ खड़ा होना ही है। हमारे पूर्व के जो प्रवक्ता हैं वो आजम खां का नाम ले रहे थे, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने देश की पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के भारत माँ को डायन कहने का काम किया था। तो ये इनका चरित्र इस देश की और प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। हमेशा इनको वोट की राजनीति करनी, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, इन्हें सेना का अपमान करना। राहुल गांधी ने गली का गुंडा बताया था देश के सेनाध्यक्ष को, लोग भूल गए क्या? सबको याद है। तो ये लोग कभी और राहुल गांधी एस जयशंकर को कोट करके सवाल भी पूछ रहे हैं कि बताइए कितने जो हैं वो फाइटर जेट्स गिरे हैं हमारे। एक भी फाइटर जेट इस देश में नहीं गिरा। अनम्यूट कर लीजिए अपनी साइड से। आप तक आवाज पहुंचे मनीष जी? आपके साइड से म्यूट है शायद। सॉरी जवाब दीजिए। उन्होंने जयशंकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों को बताया, आपके पास क्लिप होगी, कि हमने पहले फोन करके बता दिया था। तो क्या उन्होंने क्यों बता दिया? उसकी वजह से जो हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जयशंकर साहब इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि जो हमारे जो सेना के लोग जिसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई उसके लोग हैं, उसका जवाब देंगे वो? इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बात कह रहे हैं उनकी, साहब वो 14 के पहले ऐसा माहौल था, राष्ट्रवाद का माहौल हो गया। 2022 में सदन में कहा गया कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई 180% से ज्यादा।
उस पर भी सवाल करिए। और ये क्या आप लोगों ने लगा रखा है कि साहब वो मुकदमे वापस ले लिए गए, मुकदमे, कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ था। मुकदमे सुनिए मुझसे कैसे वापस हुए। याकूब को कोर्ट ने छोड़ा 14 में, नासिर को कोर्ट ने छोड़ा 14 में, मोहम्मद कलीम, सैयद मोहम्मद तो वापस ले लिए थे, अगर आप चाहें हाई कोर्ट ने रोका, मुकदमे वापस ले लिए थे। झूठ बोलने का काम मत करिए इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट ने कहा कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। हाई कोर्ट ने रोकने का काम किया है। आपने तो वापस ले लिए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिए। अरे भाई आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक बार एक एक करके बोलिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। ऑडियो कट जा रहा है इससे। इनके पर केसेस लगे, इसलिए 10 सेकंड मनीष जी खत्म करिए, उसके बाद राजेश जी। सुनिए, उसके बाद इसलिए एक नैरेटिव न बिल्ड किया जाए। याकूब को, नसीर को, कलीम को, मुख्तार हुसैन को, इन सारे लोगों को कोर्ट ने 2014 से 15 के बीच में छोड़ा है। आप चाहे तो जजमेंट उठा के देख लीजिए कोर्ट के। ठीक है, जवाब राजेश चौधरी जी, जवाब बिल्ड करते हैं आप लोग। उसके बाद में अखिलेश जी का रुख करूंगी, बोलिए। देखिए, हाई कोर्ट ने रोका, उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली सरकार ने वापस ले लिए थे मुकदमे। ये पब्लिक डोमेन में, अभी गूगल कर लीजिए, पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। हमेशा ये लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते हैं। ये जो भाषा बोलते हैं वही भाषा पाकिस्तान भी बोलता है। पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही ये बोलते हैं, वहीं से स्क्रिप्ट लिख करके इनकी आती है। इन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। ये देश के देशभक्त मुसलमान सेना के साथ खड़े हुए थे, ये सेना पे प्रदर्शन खड़ा कर रहे थे। ये जो सेना हमले कर रही है उस पर प्रदर्शन खड़ा कर रहे थे। देश के किसी मुसलमान ने प्रदर्शन नहीं खड़ा किया, सब लोग सेना के साथ खड़े थे। ये आपत्ति करेंगे। सेना का मनोबल इतना ज्यादा था कि वो लगातार घर में घुस रहे थे, तो आपने सीजफायर क्यों किया अमेरिका के कहने पर? आप लोग तो सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे थे। आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। आपको तो वो सूट करता है जो पाकिस्तान को सूट करता है। अमेरिका के कहने पर सीजफायर क्यों किया आपने? आपको तो वो सूट करता है ना। अरे हमने घुस करके मारा, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है। एक रात के अंदर 9 के 9 आतंकवादी ठिकानों को मारने का काम किया, गिराने का काम किया। आतंकवादी ताजहर मसूद के 14 परिवारजन मारे गए ना, उसका कष्ट हो रहा होगा आपको। बताइए मुझे, मसूद अजहर का परिवार नष्ट हो गया, इसकी पीड़ा हो रही होगी निश्चित रूप से आपको। अखिलेश जी बोलिए। ठीक है, राजेश जी, मनीष जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए। आस्था जी, हम लोग एक एक करके बात रखें तो हम अपनी बात रख भी पाएंगे। एक्चुअल क्या है कि जो विक्रम मिस्री साहब के परिवार को जिस तरीके से गालियां दी गई, उससे भी निश्चित तौर पे सरकार का मनोबल मजबूत होता होगा, क्योंकि सेना की कार्रवाई की जानकारी वही दे रहे थे। तो इससे भी तो सेना का मनोबल मजबूत हो रहा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जो जानकारी अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि जब कार्रवाई हम करने वाले थे उससे पहले पाकिस्तान को बताने की क्या जरूरत थी भाई? उसकी भी बात, उससे भी सेना मजबूत हो रही होगी। एक्चुअल आस्था जी क्या है कि जिस तरीके के गलत फैसले हुए, हमारी असफल विदेश नीति, कमजोर राष्ट्रीय नेतृत्व को छुपाने के लिए ये सैफुल्लाह अब्दुल्ला ये सब चल रहा है। देश जान चुका है कि आपसे संभल नहीं रहा, आप सेना के साथ खड़े नहीं हो, सेना के अधिकारियों के साथ नहीं खड़े हो, उनके अधिकारियों को गाली दे रहे राजेश चौधरी जी। हो। और ये बात अब ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और देखिए, इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरीके की आप लीपापोती करेंगे तो जनता सेवा की बात ठीक है, टूट पड़ती है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम करती है। इनको पीड़ा ये नहीं है, इनको पीड़ा यह है कि पाकिस्तान से लड़ाई भाई विक्रम मिस्री साहब इनके वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। तो उनके परिवार को दूसरे सोशल मीडिया बंद करने पड़े भाई, ये कर रहे हैं ना। अरे देश का गौरव है भारत की सेना, ये देश का स्वाभिमान और सम्मान है भारत की सेना। ये असफल सरकार है, पूरा देश इस फैसले से नाखुश है, पूरा देश नाखुश है चौधरी साहब, पूरा देश। हर व्यक्ति पूरा देश को लेकर पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसके 11 नेशनल मीडिया में कोई पसंद नहीं काम किया है। उसके मंत्री आपके नेता सेना के साथ बदतमीजी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक मिसाइल इस देश की धरती को टच नहीं कर पाई। हमने जाकर के पाकिस्तान के आपके नेताओं ने जितना सेना का अपमान किया है उतना किसी ने अपमान नहीं किया, और आप कोई कार्रवाई नहीं करते अपने नेताओं पे। पाकिस्तान से लड़ाई क्यों हो रही है? आपका वोट बैंक जा रहा है। नहीं, लड़ाई तो सेना कर रही है, आप सेना के साथ नहीं है। अखिलेश यादव जी लगातार व्यापार के लिए समझौता किया आपने,
आपका पूरे गुजरातियों युद्ध का के व्यापार अंदर खुल रहा था। समझौता अरे झूठ सबूत बोलना में बंद मैंने करो। धमकाया, आपने इनको खड़े हो भरोसा इनको भरोसा नहीं है सेना ऐसा नहीं पर। होता है। देश देश जानना चाहता है पूरे हमें एक सेना एक पर बात को। देश जान देश रहा को है। हक है जानने का। आज पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार रहे हैं हम लोग। आज पूरा आजादी के साथ सेना में काम कर रही है। आज हाथ नहीं बने हुए आज पूरा आज देश दिल्ली की आपके तरफ नहीं नेता देखना पड़ रहा है आपको के नीचे बैठने फैसले के लिए। और एस जयशंकर की गलत नीति पूरी दुनिया में जो बीजेपी जो भाजपा ने जिस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, देश नाराज है उस बात को लेकर। अरे अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसको ले गए अरे यूएनओ भाई, में अमेरिका कश्मीर की के मुद्दे को। मध्यस्थता नहीं चाहिए भारत भूल गए को। क्या? हमारे भूल ट्रम्प गए कुछ यूएनओ नहीं में कौन है। लेके गया? आप सभी शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। एक साथ एक वक्त में लगातार आप लोग बोल रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। बहरहाल रतिबान त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को बार बार कोट किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने आकर ये जानकारी दी थी कि हमने अटैक से पहले ये इन्फॉर्म किया था कि हम लोग आतंकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना बनाने जा रहे हैं और आप इसको सेना के विरुद्ध कार्रवाई ना समझें। आपकी सेना ये तय कर सकती है कि उसको इन्वॉल्व होना है कि नहीं, मतलब आप अपना देख लीजिए, क्योंकि ये सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई थी। अब आप देख रहे हैं देश के अंदर उसे लेकर राजनीति किस तरह चल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको तो मुखबिरी कहते हैं, आपने सेना का नुकसान कर दिया, ये कैसी कूटनीति है? नहीं नहीं नहीं, ये एक हम जब एक शक्ति संपन्न देश हैं, हम कोई कार्रवाई चोरी छिपे नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज छुपा कर नहीं कर रहे हैं, हम बता कर रहे हैं कि हम अगर इस देश हम उस आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो हम बता कर रहे हैं, क्योंकि हम शक्ति संपन्न देश हैं। हम कोई चोरी छिपे काम नहीं करते, जो पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने किया कि उसने आया, वो उसके लोग आए आतंकी और आकर के कश्मीर में पहलगाम में 26 लोगों को मारकर 28 लोगों को मारकर चले गए। ये घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। भारत की जो शक्ति संपन्न, प्रभुता संपन्न और लोकतंत्र से भरपूर देश है, वो देश ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता कोई छिपा करके। फिर हम कोई चोरी का काम नहीं कर रहे, हम उन आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं जहां करनी चाहिए। भारत की सेना ने, भारत के नेतृत्व ने एक अच्छा काम किया, उचित काम किया। अब उसको लेकर राजनीतिक बात का बतंगड़ बनाया जा रही है, दूसरा विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के 9 एयरबेस नष्ट किए जाएं, उनके भीतर घुसकर लोगों को मारा जाए और सेना की पूरी ताकत दिखाई जाए, कम से कम जनहानि हो, जो सेना की सैन्य शक्ति का कम से कम नुकसान हो। ये काम भी हमारे जो भारत ने जब आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की थी, एक सेकंड, ठीक है रतिभान जी, मनीष जी, भारत ने जब आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की थी तो पाकिस्तान के अंदर आप वहां की मीडिया को उठाकर देखें, वहां पे जिस तरह का नैरेटिव था वो ये कि देखिए कायरों की तरह रात के अंधेरे में आए और मार के चले गए, कायरों की तरह। भारत को कायर कह के प्रतीत किया जा रहा था कि कायरों की तरह मार के चले गए, और आप विदेश मंत्री के इस बयान को ट्विस्ट करके इस पर राजनीति कर रहे हैं कि ये तो मुखबिरी हुई। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने क्या ठिकाने बता दिए थे, और ये तो आपको भी पता है। मैंने ही अभी 2 दिन पहले खबर पड़ी थी कि एनएसए अजीत डोभाल ने स्ट्राइक से 2 घंटा पहले टारगेट्स बदल दिए थे। ये बिल्कुल सीक्रेट होता है, ये एनएसए के बीच में होता है, सेना प्रमुख के बीच में होता है। ये पूरी तरह से डिफेंस सर्किट से जुड़ा मामला होता है, कहां टारगेट है, व्हेन टू हिट, वेयर टू हिट, हाउ टू हिट। एक मिनट, इसका मतलब जो जयशंकर जी ने मीडिया में कहा वो झूठ कहा ना उन्होंने? आप इस बात को मानती हैं कि उन्होंने झूठ कहा? उन्होंने, उनका बयान आप चाहेंगे तो मैं फिर से चला दूंगी, वैसे आप मैंने बयान को कई बार सुना मैंने उनके कि हमने ये पाकिस्तान को फोन करके बताया था कि हम आतंकी कैंपों को टारगेट करने जा रहे हैं, और अब आपकी सेना ये तय कर ले कि मतलब उसको इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, आप इसे सैन्य कार्रवाई की तरह लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये उनके ऊपर है। मतलब भारत ने अपनी तरफ से कह रहा था ये हमारी कोई सैन्य कार्रवाई सेना टू सेना नहीं है, हमने कोई युद्ध नहीं छेड़ा है आपके खिलाफ, हम आतंकी ठिकाने पे टारगेट करने जा रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं? आपने कह दी, मैं पूरी कर लूं? बोलिए। पहली बात तो पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, मैं उसके लिए लीस्ट कंसर्न हूं। पाकिस्तान हमारे लिए ना आदर्श है ना आइडियल है, और उसकी मीडिया क्या कहती है, उसके लोग क्या कहते हैं, हम कंसर्न नहीं है उस बात से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ये कहते हैं कि साहब हमने तो बता दिया था और हम ये सेना है वो सेना है, उसका नतीजा ये हुआ कि जितने मुख्य आतंकवादी थे उन ठिकानों पर नहीं मिले, वो सतर्क हो गए, हट के किनारे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने अपनी सेना की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजेश चौधरी बात आप करती हैं। देखिए आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, इनके कहने से कुछ हो नहीं रहा। और ये सूचना दी थी, इतने बीच मत बोलिए,
बीच में तो बोलिए सूचना दी थी कि युद्ध नहीं है, और आज हम हिम्मत कर रहे हैं वहां अंदर मार के, अंदर घुस करके मारने की। चराले शरीर में बिरयानी खिलाने का काम नहीं करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को चिकन बिरयानी खिलाते थे। ये वही लोग हैं ना, या हम चिकन बिरयानी नहीं खिलाते, हम मिसाइल खिला देते हैं, गोली का गोला खिला देते हैं उनको। ये आज की सरकार है, ये मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार है, कुशल नेतृत्व की सरकार है, आज वहां जाकर के मारने का काम करती है। चलिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अब पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो फिलहाल अभी थमने वाली नहीं है, लेकिन वक्त का तकाजा है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आकाश सक्सेना ने भी सैफुल्लाह और आजम खान के कनेक्शन का आरोप लगाया है, और उस सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छोटा युद्ध वाला बयान दिया। इस पर भी सियासत गर्मा चुकी है, लेकिन सीएम योगी ने साफ कहा कि भारतीय सेना के कमर तोड़ प्रहार ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।